जय गुरु जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के चरणों में अरदास करते हैं कि सभी संगत पर गुरुजी अपनी मेहर करें। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाला दोनों का भला होता है, आशीर्वाद मिलता है दोनों को। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, बहुत दिन से गुरु जी का आदेश था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन मैं पागल घर के काम में व्यस्त होने की वजह से अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो बल्कि गुरु जी का मैसेज भी आया मेरे पास कि अगर तू अपना शुक्राना सत्संग नहीं करेगी ना तो मैं तेरे से नाराज़ हो जाऊंगा। शायद इसमें भी कुछ मेरे लिए ही भलाई थी जो गुरुजी मुझे बार बार अपना सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे। मैं जानती हूँ गुरुजी मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। संगत जी, ये जो मैं सत्संग आज शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, ये अभी बस जस्ट 10 मिनट पहले का ही है। मेरी आजकल त्योहारों का समय है और मेरी बेटी की केमिस्ट्री की ट्यूशन होती है 6:15 to 7:15। अच्छा, जहाँ ट्यूशन होती है संगत जी, वो ना मतलब थोड़ा 15 मिनट्स की दूरी पे है उसकी ट्यूशन। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ट्यूशन जब उसको ड्रॉप करूँगी तो वहीं वेट कर लूँगी और सीधा उसको पिक कर कर ही घर वापस आऊँगी, क्योंकि आजकल त्योहारों की वजह से रोड पे बड़ा रश रहता है, तो आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज भी मैंने ऐसे ही किया, मैं वेट कर रही थी तो कई बार वेट नहीं करती मैं, 1 घंटा वेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं ना यहीं कॉलोनी में अंदर वॉक के लिए चली जाती हूँ। आज मैं जब वॉक करके वापस आ रही थी तो एक गली में 2 कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए और मुझ पे भौंकने लगे। अच्छा, मुझे आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। तो मैंने वो ना मेरे ऊपर भौंक के मेरे पास आया। अच्छा, वो गली सुनसान थी, कोई था भी नहीं वहाँ पे, और जैसे ही वो मेरे ऊपर काटने के लिए दौड़ा तो मैंने एकदम से मेरे मुंह से निकला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ये सुनते ही वो कुत्ता ना रुक गया बिल्कुल। अच्छा, मैं 2 मिनट के लिए खड़ी रही, वो भी खड़ा रहा मेरे से थोड़ी दूरी पे, लेकिन अब मैं सोचूं मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। मैंने आवाज़ भी लगाई, प्लीज़ कोई है तो मेरी हेल्प कर दो। तो 2 ही मिनट बाद मैं मनी मन मंत्र जाप करने लग गई और गुरुजी को याद करने लग गई कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मतलब मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ यहाँ से, मेरी मतलब डर के मारे ना मेरे पैर कांपने लग गए थे। तो तभी क्या हुआ, वो एक घर में से एक लेडी निकली, तो मैंने उनको आवाज़ लगाई, तो उन्होंने गेट खोला अपना, तो मैंने कहा आप मेरे लिए आए थे? कह रहे हाँ। मैंने कहा आपने मेरी आवाज़ सुन ली थी? कह रही हाँ मैंने आवाज़ सुन ली थी। और फिर उन्होंने उन डॉग्स को कंट्रोल में किया, वो क्योंकि वहीं के उन्हीं के एरिया के डॉग थे ना, तो वो उनसे पहचान थी उनकी, तो उन्होंने मुझे सेव किया संगत जी। और मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे पैर अभी भी काँप रहे हैं। उन लेडी ने मुझे थोड़ा नॉर्मल किया कि मैं इनको पकड़ रखा है, आप जाओ। मैंने कहा नहीं, आप मुझे गली के बाहर तक छोड़ के आओ। तो उन्होंने डंडा लिया ताकि कुत्ते पीछे से आए, मतलब
तो वो उनको कंट्रोल कर सके, और वो मुझे गली के बाहर तक छोड़ के गई। फिर मैंने उनको कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मतलब मैं गुरुजी की संगत हूँ। कह रही अच्छा कौन से वाले गुरुजी? तो मैंने कहा जो छतरपुर वाले गुरुजी हैं, मैं उनकी संगत हूँ, उन्होंने ही आपको भेजा। कह रहे हाँ जी, हम भी उनको मानते हैं गुरुजी को, और उन्होंने ही आपकी मदद करी। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं सच में बहुत डर गई थी आज, पर आपने मुझे बाल बाल बचाया। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं अब अपना सत्संग जब भी आप हुक्म करेंगे, तब सारे काम छोड़ के मैं सबसे पहले आपका शुक्राना सत्संग ही करूँगी, कभी देर नहीं करूँगी। गुरुजी आप मेरे लिए इतना करते हैं, जो मुझे पता है आप मेरे लिए करते हैं, उसका भी शुक्राना। कितनी बार आप हमारी मदद कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। और मुझसे नाराज़ मत होना गुरुजी, आपकी बेटी से नाराज़ नहीं होना, हमेशा उसके संग रहना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी संगीता हरिद्वार से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पहले तो मैं बहुत हंसती बोलती रहती थी जब शादी हुई थी। फिर उसके बाद मतलब धीरे धीरे पता नहीं क्या होने लगा कि मेरा बोलना कम हो गया, उदास सी रहने लगी ये सब। तो फिर गुरुपा ने तो मेरा हाथ बहुत पहले ही पकड़ा था। मतलब जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं शिव जी को ही मानती हूँ, शिव जी की पूजा करती हूँ। तो मैं फिर गुरुपा से मैं 2024 से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा से मेरे साथ बहुत अच्छा होने लगा। गुरुपा बोलते हैं पुत्र तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और गुरुपा के मैसेज आए, हमें तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं क्यों उदास रहती हूँ। फिर गुरुपा के मैसेज आए, पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और तेरे पति को वशीकरण किया गया है। फिर मैं ये सुन के तो मेरा पैरों ही तले ज़मीन ही निकल गई। फिर मैं बहुत परेशान सी हो गई। फिर मैसेज आया गुरुपा का, पुत्र तू चिंता मत कर, ये सब मैं ठीक कर दूँगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल दुखी मत हो। फिर क्या मगर मन में तो एक वो चलती रहती है, घुटन सी भी हो रही थी मुझे कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ इतने सालों से। बताओ, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर गुरुपा नहीं बताते तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कैसे कैसे लोग हैं। और मैसेज में आया ये सब तेरे ही रिश्तेदार हैं जो ये सब कर रहे हैं, तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं, तुझसे जलते हैं। और ये सब सुन के तो बहुत मुझे इतना दुख लगा कि बताओ कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या करते हैं। बताओ, ये ऐसे ऐसे तांत्रिकों से करवा के लाते हैं। बताओ, किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। कैसे लोग हैं जो कुछ समझते ही नहीं हैं, भगवान से भी नहीं डरते। बताओ कि किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब करने पर तुले रहते हैं। फिर
गुरुपा के मैसेज भी आते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुपा बोलते थे पुत्र तू दुखी मत हो, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये है ऐसे ऐसे कर। फिर गुरुपा ने मुझे बताया कि तू 5 गुरुवार अपनी अलमारी को साफ कर और मंदिर में तेरे अपने मंदिर को साफ कर, तेरा मंदिर में लाल धागे और अलमारी में लाल धागे और खंडित मूर्तियाँ हैं उनको निकाल। तो मैंने मंदिर वगैरह साफ किया। खंडित मूर्ति तो नहीं थी, पर हमारे घर के पीछे बहुत सारे प्लॉट खाली पड़े हैं, तो वहाँ से चूहे आ जाते हैं। तो लकड़ी का फ्रेम था, उसमें गणेश जी, सरस्वती माता और लक्ष्मी जी की मूर्ति, तो वो चूहे ने काट दी थी। तो वो निकाल तो दिया, सिराने का भी मन नहीं कर रहा, अच्छी मूर्ति थी। तो फिर मैंने मंदिर से हटाकर दूसरी जगह निकाल के रख दी और अलमारी भी अपनी साफ़ कर दी। सारे जितने भी लाल सब धागे चुनरी उनरी थी वो सब मैंने निकाल दी। तो और गुरुपा ने बोला कि 5 गुरुवार शुक्राना कर मेरा। तो संगत जी 5 गुरुवार तो नहीं, 2-3 गुरुवार ही हो पाए थे। मुझे तो आता भी नहीं था शुक्राना वगैरह कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। फिर मैंने 2-3 करे अपने बेटे से पूछ के। फिर शुक्राना और बाकी तो रह गए। अब गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में 9 दिन शुक्राना कर मेरा। तो जो सेवा दी है गुरुपा ने, अब मैं वो ही सेवा कर रही हूँ संगत जी। मैं तो गुरुपा से बस मतलब जब से होश संभाला तब से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मेरी 3 बार जान बचाई है। मैं मरते मरते 3 बार बची हूँ। इतने अच्छे गुरुपा हैं, शुक्राना तो बहुत कम है संगत जी। एक शब्द ही नहीं है गुरुपा का शुक्राना करने का। हम कितने जन्म लेंगे तो भी शुक्राना नहीं कर सकते इस गुरुपा का। इतने अच्छे मेरे गुरुपा हैं, सब हर चीज़ छोटी बड़ी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। कुछ भी बात मन में हो तुरंत बोल देते हैं, पुत्र तेरे साथ सब चंगा ही होगा, तू चिंता क्यों करती है, तेरे पिता है ना, वो सब देखेंगे, अब तू चिंता छोड़ दे मेरे ऊपर और तू बस खुश रहा कर। और गुरुपा बोलते हैं बस तू खुश रहा कर, मंत्र जाप कर और अमृत बेला किया कर। तो संगत जी सुबह पहले तो मैं 4:30 बजे जग जाती थी, अब मैं 5 बजे उठ के अमृत बेला करती हूँ और मंत्र जाप कर लेती हूँ। फिर पूजा वगैरह करके बस जो भी गुरुपा ने अपनी सेवा बख्शी है वही कर रही हूँ। और बस गुरुपा तो बहुत ही अच्छे हैं, क्या ही बोलूँ उनके बारे में। परम पिता परमेश्वर के विषय में तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, शब्द ही नहीं है, कहाँ से शब्द ढूंढ के लाएं परम पिता परमेश्वर की। मेरे महादेव तो इतने अच्छे हैं कि बखान ही नहीं कर सकते। बस उनके 2 भजन की लाइनें बोल सकती हूँ कि तेरे चरण कमल में गुरुजी बन के लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में गुरुजी लिपट जाऊं रज बन के। धन्य धन्य तेरा दर्शन पाऊं, हर दिन हर घड़ी तुझको ध्याऊं, तेरे चरण कमल में गुरुजी लिपट जाऊं रज बन के। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अपना शुक्राना सत्संग पे समाप्त करती हूँ। ये बहुत लंबा होता जा रहा है, अब दूसरे शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी और बाकी बस मंत्र जाप से यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना 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 गुरुपा। जो ये सत्संग शेयर करें आंटी, उनको उनके घर में अन्न धन के भंडार भरना गुरुपा,
और उनको बहुत ब्लेसिंग देना। अपनी सब सब संगत पे अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सासंग जी, मैं नीलम सिरसा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सासंग जी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं नादान बच्ची, गुरुजी आप भी, और ये सत्संग मैं गुरुजी के सामने बैठकर ही शेयर कर रही हूँ। और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर शुक्राना कर, और शुक्राना कर और खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं, ये मैसेज था कि शुक्राना खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं और शुक्राना करो और अंदर बुला। दूसरा मैसेज था कि तू मेरी धी है, बड़े मंदिर तेरा मायका है, जब भी तू परेशान हो तब बड़े मंदिर आ जी। गुरु जी के मैसेज तो बहुत हैं, पर हम हैं जो कभी दूसरा या हमें इतने मैसेज आते हैं कि हमें एक याद रहता, दूसरा कभी याद नहीं रहता, दूसरा याद आए तो तीसरा नहीं रहता है। गुरु जी की कृपा अपरंपार है। तीसरा मैसेज है कि मिठाई बांट, तेरे घर बहुत ही खुशियाँ मिलेंगी। और उस दिन दशहरा था, वहाँ राम जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। ऐसा लगा कि गुरु जी के रूप में राम जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। और मैंने राम जी को कहा कि राम जी, मेरे शरीर की तकलीफ दूर कर दो। तो आशीर्वाद लेकर हम घर आ गए, और छत पर मेरा पोता ऊपर खड़ा था, तो वहाँ उसने देखा कि छोटी सी बटरफ्लाई बैठी हुई थी। तो मेरा छोटा पोता कहता, देखो हमारे घर गुरुजी आए हैं। वो बटरफ्लाई 3 दिन तक हमारे घर आई, और फिर पता नहीं तीसरे दिन वह हमारे घर का कौन सा कष्ट था जो अपने साथ ले गई। गुरुजी ने कौन सा कष्ट दूर किया हमें कुछ नहीं पता। हमारे घर में गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे और तेरे पति ते ब्लैक मैजिक कितना होया है। तो गुरुजी ये ब्लैक मैजिक जो भी कर रहे हैं ना, उसको आप ही देखो, और ये जो ब्लैक मैजिक है हमारे से दूर ही रखो, और मेरे पति के बीच में जो भी दूरियां हैं उसको ख़त्म कर दीजिए। और मैसेज है कि पुत्र तेरे नाम की बहुत चर्चा होगी, तुझे बहुत आगे जाना है, तेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। जो तुझसे दूर हो गया है वह वापस लौटेगा। मैं तेरे पास ही हूँ, बस तुझे दिखाई नहीं देता। ब्लेसिंग और खुशियाँ से भरा होगा तेरा जीवन, भीड़ में मुझे पहचान लियो। देखो गुरुजी के ऐसे मैसेज हैं कि हम भीड़ में भी पहचानेंगे तो गुरुजी हमें पता चल जाएगा कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और गुरुजी ऐसे ही अब मेरे बच्चों पर, मेरे पोता पोती पर, सारों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। मेरे सभी बच्चों पे और छोटे बच्चों पे भी, कि वे पढ़ाई में भी आगे हो, धन दौलत तन मन धन सब चीज़ों में आगे हो। ये हम अपने लिए नहीं, हम सभी के लिए मांगते हैं। अगर हम अपने लिए मांगेंगे तो गुरुजी हमारे अगर हम सभी के लिए मांगे तो भगवान जल्दी राजी होते हैं ना। तो यही बात है कि गुरुजी हम
सभी के लिए कहते हैं। सब धन से, तन से, मन से, हर हर कोई हर चीज़ से सुखी रहे। किसी को किसी चीज़ की थोड़ कोई कमी किसी चीज़ की ना रहे। सोने सोने गुरुजी दा सोना सोना शुकराना गुरुजी, सोना सोना शुकराना मेरे गुरुजी, शुकराना गुरुजी, शुकराना मेरे गुरुपा। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मेरे को अपनी नादान बच्ची समझ के मुझे माफ़ कर देना। जो हमारा सत्संग शेयर करेंगे उसके लिए शुक्राना। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं और जो सुनते हैं उनके लिए शुक्राना गुरुपा। सभी के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु संगत जी। गुरु परिवार के सभी संगतों को जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं सुंदरगढ़ जिला सिटी राउरकेला से बोल रही हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। तो संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं डेली हर रोज़ अमृत वाला शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, पर आज मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। बहुत तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैं कल सुबह नहीं कर पाऊँगी लग रहा है ऐसे। तो मैं आज ही गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कर दीजिए गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे बाबा, कि संध्या वेला में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ आज का। तो गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे बाबा, कृपया हमें हेल्पलेस कीजिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है गुरुपा, मेरे मालिक। संगत जी, तो ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने टाइम कुछ मुझसे गलती हो जाए बोलने में, शेयर करने में, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे संगत जी, मेरी कृपा, मेरे मालिक। तो संगत जी, गुरु जी मुझसे 2024 में महीने में जुड़े हैं। संगत जी, गुरु जी जब से मेरा हाथ पकड़े या मुझसे जुड़े हैं, तब से हर रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं। संगत जी, संगत जी, जैसे कि आज ही की बात है, आज 2024 अक्टूबर 21 2024 अक्टूबर 21 आज का टाइम और तारीख भी है। तो संगत जी, मैं आज का जो चमत्कार हुआ है गुरु जी का, वो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। क्या हुआ, जैसे हर दिन संगत जी, मैंने अमृत वेला शुक्राना सत्संग करने के लिए मैं उठती हूँ 3 बजे। तो अचानक मेरे पेट में दर्द होता है, ज़ोर से दर्द होता है, और मेरे पेट में गर्म था या क्या था नहीं पता, पर जोर से पेट दर्द होता है। मैं उठती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर तबीयत ख़राब होता है तो मैं थोड़ा सा लेटती हूँ, फिर पेट दुखता है संगत जी, तो फिर उठती हूँ। फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ अभी सो जाने से सुबह हो जाएगा, तो मैं अमृत वेला फ्रेश होके अमृत वेला शुक्राना सत्संग करूँगी बोल के मैंने फ्रेश हुए, और तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी फ्रेश होके मैंने दिया हुआ जलाया और अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर किया। उसके बाद फिर मैंने पेट दर्द परेशान हो गई, बार बार वॉशरूम जाने का ऐसे हो रहा था, मेरा पेट गर्म हो गया और डिसेंट्री हो गया संगत जी, पता नहीं क्या हुआ। तो संगत जी, इस बार बहुत परेशान, और सुबह जैसे मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ, तो ऑफिस में संगत जी
मीटिंग था 9 AM से लेके 12 तक। तो मैं बहुत परेशान, कैसे आज मेरा मीटिंग होगा। ऐसे तबीयत ठीक नहीं, जब बुखार भी लग रहा था, शरीर तप रहा था और दुख भी रहा था, सारा शरीर दुख रहा था, बॉडी में दर्द था। तो कैसे करूँगी, क्योंकि मेरा पेट तो दुख रहा था, तबीयत ख़राब था, तो मैंने नहा लिया। शायद कि किस लिए क्या पता कि मुझसे कुछ गलती हो गया गुरुपा, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी भोली है, नहीं भी जानती कुछ सब विधि विधान से पूजा अर्चना नहीं भी कर पाते, आप बताते हैं उस उपाय से। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। आप तो महाशिव हो, शिव भगवान हो, आप माफ़ नहीं करो अपना बेटी को तो किसको करोगे। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा इस बेटी को, और मुझे हेल्थ बेस कीजिएगा, क्योंकि बहुत बॉडी में दर्द है। तो संगत जी, उसके बाद मैंने ऑफिस में वैसे ही चल गई, और जैसे कि आज मंडे था, तो गुरुजी को मैंने चाय का प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, और मैंने थोड़ा सा खाई, और चाय का थोड़ा सा मैंने पी, और उसके बाद में मेरे पेट गर्म था, इसलिए मैं नहीं खाई। तो मैंने टिफ़िन में उसको पकड़ के, जो भी बचा था कड़ा प्रसाद, टिफ़िन में पकड़ के मैंने ऑफिस ले लिया साथ में। तो फिर भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब, बार बार डिसेंट्री हो रहा था संगत जी, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद जो बॉडी में पेन, जो बुखार, जो पेट पर जल रहा था अंदर से, क्या हुआ होगा आज मैं कैसे मीटिंग अटेंड करूँगी, ऐसे सोच के मैंने, देखिए संगत जी, मैंने एक बनाना था, केला था, मैंने 2-3 ठो लिया था, उसको एक मैंने खाई, तो फिर मेरे पेट दुख रहा था। तो फिर मैंने वहाँ पे भी, मेरे ऑफिस में भी मेरे केबिन के सामने अलमीरा है, वहाँ पे मैंने गुरुजी के स्वरूप मैंने एक रखा है, जो कि उसको मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ तो मैंने गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। और चलिए गुरुजी, आज का जो भी शुभ काम है, शुभ समारंभ करते हैं साथ में बोल के मैं प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं जो भी काम है करती हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक बोतल में जल रखा था और पानी रखे थे, उस बोतल को गुरुजी के सामने था, उस पानी के जल को मैंने पिया, 2-3 बार पिया। और मेरा सोचा पता नहीं, कड़ा प्रसाद में तो घी लगा हुआ है, तो खाने से फिर पेट गर्म हो जाएगा, ऐसे डर रही थी। पर मैंने फिर, इतना भूख भी लग रहा था, पर इधर मेरा हालत भी ख़राब था, तो फिर कड़ा प्रसाद मैंने जो होगा सो देखा जाएगा, जय गुरुजी बोल के मैंने खा लिया, वही गुरुजी के स्वरूप के सामने ही मैंने खा लिया। 50% था, ज़्यादा ही था, थोड़ा 50% में खाया, 50% था, तो मैंने खा लिया। उसके बाद मैंने मीटिंग अटेंड किया, तो बीच में मैंने संगत जी मैंने भूल गई कि मुझे कुछ हो रहा था, मीटिंग में ध्यान दिया तो मैंने भूल गई। तो जब मैं मीटिंग अटेंड होकर निकलती हूँ, तब मुझे लगता है कि मेरा पेट दर्द ख़त्म हो गया है, डिसेंट्री भी स्टॉप हो गया है। संगत जी, ये देखिए गुरुजी का ब्लेसिंग, गुरुजी का महिमा, कुछ मेडिसिन कुछ नहीं लगा। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा। नहीं तो मेरा आज जो हाल होने वाला था वो तो आप ही जानते हैं। गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे बाबा, आप सब ठीक कर दिए, जय गुरुजी महाराज। तो संगत जी, ऐसे मैंने कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद गुरुजी का लिया और मेरा तबीयत ठीक हो गया। संगत जी, आज सुबह की बात है संगत जी, आज सुबह की बात है, 9 से 10, 11-12 की बात है। तो मेरी तबीयत ठीक हुआ। उसके बाद में मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोल के उनके स्वरूप के सामने बोली, और ऐसे ही चलना ठीक से मैं रही, और सारा मीटिंग सब खत्म हुआ, सारा काम हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख शुक्राना गुरु जी। सब तो ठीक हुआ संगत जी, पर थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा बुखार लग रहा है, वो सब ठीक हो गया। पता नहीं कमजोर के कारण ना कि थोड़ा हाथ पैर दुख रहे हैं। तो गुरुजी को मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी क्षमा कीजिएगा, पर मैं अरदास करती हूँ मुझे हेल्थ ब्लेस जल्द से जल्द कीजिए गुरुपा। मेरे पैरों में दर्द रहता है हमेशा, मेरे बॉडी में दर्द रहता है हमेशा, बुखार भी हो जाता है गुरुपा। मुझसे अगर कुछ भूल हो जाती हो गुरुपा तो मुझे माफ़ कर दीजिए इस बेटी को गुरुपा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्तव्य, बहुत सारा भार है, मेरे परिवार के भार है गुरुपा, आप जानते हो गुरुपा। मैं अगर कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा। तो मुझे हेल्थ बेस कर दीजिए गुरुपा, जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आज का
संध्या वाला शुक्राना सत्संग बस इतना ही समाप्त करती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है। कितना मुश्किल में बैठ के मैं दिया जला के मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं इतने में ही समाप्त करती हूँ, और गुरु जी के मंत्र जाप से मैं इस शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी, गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे बाबा, हमारे गुरु परिवार के जितने भी संगत हैं, उनके परिवार के सभी को ब्लेस कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा, ताकि सब कोई आपका भला चंगे हो के सब कोई सुख शांति से रहे, कि आपका गुणगान गाए, आपका शुक्राना शेयर करें, शुक्राना सत्संग शेयर कर पाएँ। और गुरु जी जो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी भला कीजिएगा, ताकि अच्छे से उन लोग हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर करवाएं। क्योंकि आप तो जानते हैं गुरुपा, उसमें हमारा भी भला होता है, उनका भी भला होता है, और जो सुनते हैं उनका भी भला होता है। तो जय गुरु जी, उसमें हमारे इस शुक्राना सत्संग में क्या भलाई है, क्या ब्लेसिंग है, हम नहीं जानते गुरुपा, हो तो आप ही जानते हो। आप पिता परमेश्वर हो, शिव भगवान हो, जय गुरु जी महाराज, आप ही जानते हैं। तो गुरुपा मेरे मालिक, मेरे बाबा, जिस भी चैनल में आप मेरे शुक्राना सत्संग शेयर कराते हैं गुरुपा, प्लीज़ करवा दीजिएगा मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। पता नहीं उसमें क्या ब्लेसिंग रखे हैं गुरुपा, मैं नहीं जानती गुरुपा, पर गुरुपा मेरे जो भी दुख दर्द है गुरुपा, मेरे परिवार के जो भी दुख दर्द है गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे बाबा, आपको सब मैं समर्पित करती हूँ गुरुपा। आप जो करना है आप ही करना है गुरुपा। जो भी क्या कष्ट आया है हमारे घर में, क्या बुरी बलाएं क्या है, नहीं जानते हैं गुरुपा, हम तो सब लड़ नहीं पाते हैं गुरुपा। वो आप भगवान हो, आप मेरे शिव भगवान हो, मेरे गुरुपा हो, सब ठीक कर सकते हो गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से बोल रही हूँ। मैं अपना भी नाम नहीं बताना चाहती। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का हुक्म है कि मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग करूँ। सो आज मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। रात में गुरु जी को मैंने बोल के सोया था कि गुरुपा मुझे आप उठा दीजिएगा, और गुरुपा का कॉल आया और गुरुपा ने मुझे उठाया। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी बेटी की बात सुनी और मेरे होने वाले अंकल के रूप में गुरुपा ने मुझे कॉल कर उठाया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैं धीरे धीरे बोल रही संगत जी, क्योंकि सब सोए हुए हैं, इसीलिए मेरा शुक्राना ये है कि बस आज मुझे गुरु जी की बड़ाई करनी है कि गुरुपा बोलते हैं ना कि भगवान को किसी ने अगर देखा है, हम हमेशा भगवान से मांगते रहते थे कि जो भी भगवान से हम मानते हैं, जिसे भी हम पूछते हैं कि मेरा ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन साक्षात आप ऐसे भगवान हो, ऐसा गुरु जी हो कि बस मन में इंसान सोचता है और आप उसे पूरी कर देते हैं। अब जैसे कल रात की बात है संगत जी, कि मैंने मन में कुछ सोचा
और वो पूरी होगी मैं बताना नहीं चाहूँगी संघर्ष जी, तो गुरु जी को पता है, उसके लिए शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। गुरु का के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। मैं थोड़ी सी दुखी या कुछ भी रहती हूँ, गुरु का के मैसेज आते हैं कि तू मत रोया कर, तेरे रोने के दिन गए, जिसने तुझे रुलाया मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगा। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ गुरु का कि किसी भी को भी कुछ ना करे, बस मेरे दुश्मन को भी खुशियाँ दे। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ गुरु का, बस उसे बस बुद्धि दे, मैं इतना ही चाहती हूँ। क्योंकि मैं अपने दुश्मन को भी कुछ होता हुआ देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है इसकी। और गुरु का के मैसेज आते तुझे दिवाली में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, मिठाई की तैयारी कर ले। और गुरु का के गुरु का बहुत अच्छे हैं। गुरु का मुझे अमृत वेला भी बख्शे हैं, लेकिन मुझसे होता नहीं है, मैं उठ नहीं सकती हूँ। दूसरी बात है कि मेरे घर में सब सोए रहते, मैं कहाँ अमृत वेला करूँ। सब बोलने लगेंगे कि क्या तुम्हारा हो रहा है। इसलिए गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा कि मैं आपका अमृत वेला नहीं कर सकती हूँ, बस अपनी बेटी को माफ़ करिएगा गुरुपा। पहले मेरी शादी हो जाएगी तो मैं करूँगी आपका अमृत वेला, अगर मेरे अंदर में शक्ति रहेगी तो। अभी बस गुरुपा कहते हैं मुझे कि तू हिम्मत ना हार, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, सबसे अच्छी बेटी है, हिम्मत रख, मैं तेरे से नाल खड़ा हूँ। संकट जी मैं बहुत धीरे बोलूँ, क्या पता ये शुक्राना बस गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही है, मुझे पता है मैं करती हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ गुरुपा अच्छे से, फिर मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा। मैं दिन भर बस मुझे हिम्मत दीजिएगा, मेरे परिवार की, खास मम्मी पापा मम्मी की तबीयत एकदम अच्छी रहे। मैं बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हूँ गुरुपा, कि बस सब ठीक है, अब दुख देखने की शक्ति नहीं गुरुपा मेरी। लेकिन एक बात तो है कि पहले पिता ऐसे मिले हैं हमें सारी संगत को कि बस मन में सोचते हैं, अगर हमें जरा भी तकलीफ होती है तो वो पिता हमें वो खुशी तुरंत दे देते हैं। गुरु जी हमारा दुख देख ही नहीं सकते, हम इससे दिन भर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। संगत गुरु जी कहते हैं मांगो मत मानो, अगर हम नहीं भी मांगते हैं तो हमारे मन के अंदर में वो मांगने वाले भाव चलते हैं, गुरु जी के पास खड़े हो जाते हैं तो, या चलते फिरते भी गुरु जी ये कर दो ना, गुरु जी वो कर देना। लेकिन गुरु जी तो अंदर की या आत्मा की भी बात जानते हैं, और गुरु जी वो कर देते हैं। लिए शुक्राना गुरुपा,
अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी गुरुपा, मैंने आपका मंत्र जाप नहीं किया, उसके लिए मुझे माफ करिएगा गुरुपा। और मैं अमृत वेला शुक्राना पहली बार कर रही हूँ। अगर मेरी आवाज़ नहीं आए संगत जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और मेरा ये शुक्राना ज़रूर शेयर कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके। गुरुपा का हुक्म है गुरु संगत जी। मैं अपने फिर से शुक्राने सत्संग में मैं ज़रूर आऊँगी। अब तक के लिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरी जितनी भी संगत है, जितने भी मेरे भाई बहन माँ बाप है, सबकी इच्छा पूरी करे गुरुपा। सबकी इच्छा पूरी करे। जिसको जो चीज़ की जरूरत है गुरुपा उसकी वो इच्छा पूरी करे। प्यारी संगत जी की भी इच्छा पूरी करे। इनके घर को, इनके परिवार को गुरुपा हमेशा खुश रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें। सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।